Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, student, today we are going to learn the next lesson, that is 3.5. Before this, uh, we have learned 3.3, Stephen Hawking. Okay, so I am not taking the 3.4, The Will to Win, this poem. Actually, our Maharashtra board has reduced 3.4 this poetry from our syllabus because of the corona, or we can say whatever the problems today are going on. So that's why they reduced that poetry from our syllabus. Okay, so today we are going to start the 3.5 lesson, that is unbeatable supermom Mary Kom. So actually what is mean by unbeatable? Unbeatable means invincible, hard to defeat, अनकॉन्करेबल मीन्स अपराजित, ऐसी व्यक्ति सुपर मॉम. तो देखिए कौन है सुपर मॉम, तो वो है मेरी कॉम. और इन्हें कौन नहीं जानता, तो बॉक्सर के नाम से बहुत इनका नाम हमने सुना है. चलिए आज उनके बारे में कुछ जानते हैं. यस, सो दिस इज एन इंटरव्यू of Mary Kom. Okay, and some questions are asked here to her about her achievements. And in the beginning, the writer, or we can say, they have given us the short information about her life. Okay, so let's see the introduction of Mary Kom. You can open the page number 129 of your textbook and see the introduction. Mary Kom. Changney Jung. Mary Kom was born on 24th November 1982, better known as Mary Kom. ओके, तो उनका पूरा नाम है चंगनेई जंग मेरी कोम, जिनका जन्म 24th नवंबर 1982 में हुआ था. सो शी वॉज ऑल्सो नोन एज मेरी कोम, ओनली मेरी कोम. शी इज़ एन ओलंपिक इंडियन बॉक्सर हेलिंग फ्रॉम द कोम ट्राइब इन मणिपुर. तो जो कोम नाम की जो जनजाति है मणिपुर में, उस जनजाति से एक ओलंपिक इंडियन बॉक्सर के नाम से उन्हें जाना जाता है. यस, शी इज़ अ 6 टाइम वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 6 बार अमेच्योर वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियन रही है. अब यहाँ पे अमेच्योर मीन्स व्हाट? अमेच्योर मीन्स इसका मतलब होता है अव्यावसायिक. सो आप कह सकते कि जो लोग एक स्पोर्ट पास टाइम करके खेलते हैं और जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं, स्किलफुल नहीं होते हैं, तो उसे अमेच्योर कहा जाता है. वो प्रोफेशनल नहीं होते. ओके, एंड द ओनली वुमन बॉक्सर टू हैव ओन अ मेडल इन ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स. और पहली ऐसी हमारी देश की वुमन है, लेडी है, जिसने बॉक्सिंग में हर एक 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में हमारे लिए मेडल जीत के लाया है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. निक नेम्ड. उन्हें निक नेम से जाना जाता है. उनका निक नेम है मैग्निफिसेंट मेरी. अब मैग्निफिसेंट मीन्स व्हाट? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है महाप्रतापी, दैदीप्यमान, ऐसी तेजस्वी, ऐसी स्प्लेंडिड, सुपर, वंडरफुल, ऐसे वर्ड उसे कहा जा सकते हैं. तो मैग्निफिसेंट मेरी, शी इज़ द ओनली इंडियन वुमन बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द समर 2012 ओलंपिक्स, competing in the flyweight 51 kg category and winning the bronze medal. तो पहली ऐसी एक स्त्री हमारे भारत की है जो समर 2012 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी, जो कि फ्लाईवेट में उन्होंने खेला था. फ्लाईवेट कैटेगरी मीन्स ऐसा होता है कि 48 kg टू 51 kg, इसे फ्लाईवेट कहा जाता है. जो सबसे कम वजन वाली कैटेगरी है, उस कैटेगरी में वो खेलने वाली थी और उन्होंने उसी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारे भारत के लिए. तो देखिए आगे.
पहला पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो पहला पैराग्राफ देखिए, यस, देयर had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक्चुअली if Indians want to be successful or they want to survive in sports, so that time we should have the one successful story. हमारे पास क्या होना चाहिए? तो एक सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ भी अगर कोई लड़का एमपीएससी यूपीएससी में लगता है और उसी के गांव में के बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगते हैं, तो एक क्या होता है कि एक सक्सेसफुल स्टोरी अगर उस एरिया में मिल जाए तो 100% उसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स शुरू होते हैं, उन्हें एक आदर्श मानकर काम करने लगते हैं। तो ऐसी ही इंडिया को अगर स्पोर्ट्स में सर्वाइव करना है तो एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल स्टोरी हमें होनी चाहिए। और देखिए वो सक्सेसफुल स्टोरी हमें मिलती ही नहीं। यस, एंड नाउ वी हैव दैट स्टोरी नाउ। अब हमारे पास वो स्टोरी है। इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु हैज़ कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। इस वॉरियर के बारे में, वॉरियर मीन्स योद्धा, जो खेल में योद्धा उसे कहा जा रहा है, कि एक महान ऐसा योद्धा जिसके बारे में बहुत कुछ सुना है और जिसने पूरे दुनिया को जीता है। दिस वॉरियर इज नन अदर देन मेरी मांगते को, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। ओके, तो दूसरा कोई नहीं मगर एक ही व्यक्ति है जिसे कहा जाता है मेरी मांगते कोम, जिनका पूरा नाम है मेरी मांगते कोम। और सामने दिया है देखो, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। आपको पता होगा कि कॉन्करर नाम का एक कौन सा भी वर्ड हमारे इंग्लिश में नहीं है, मगर यहाँ पे क्या किया गया है, कॉन्करर, CONQUEROR। तो कॉन्करर मीन्स विजेता। ये CON निकाल के उनके नाम का जो KOM है वो वहाँ पे डाल दिया, तो कॉन्करर मीन्स विजेता। और आगे देखिए, आगे है कॉमरेड, जो एक वर्ड COMRADE ऐसा है, कॉमरेड। ओके, तो कॉमरेड को फिर से KOM, कॉमरेड मीन्स कोम का कॉमरेड, वहाँ पे कोम डाल दिया। यस, सो ऐसा वहाँ पे विजेता, कॉमरेड का दोस्त वगैरह ऐसा मतलब होता है। शी इज फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। उन्हें प्रसिद्धि मिली है किस चीज़ की, कि 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन वो रही है। एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। और हर एक 6 चैंपियनशिप्स में उन्होंने हमारे भारत के लिए मेडल जीता है। ऐसी एक ही लड़की, एक ही बॉक्सर हमारे इंडिया की है, ऐसा कहा जाता है। सो in the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Okay, तो पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने बॉक्सिंग में ओलंपिक में बॉक्सिंग के लिए क्वालिफाई हुई थी और उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए जीत के लाया। कौन सी कैटेगरी में? इन विच कैटेगरी? 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी। ओके, जिसे मैंने आपको कहा है कि 48 kg to 51 kg इट्स कॉल्ड एज अ फ्लाईवेट कैटेगरी। तो इन विच गेम शी वॉज क्वालिफाइड? इन ओलंपिक्स, इन 2012 ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स। ओके, किस गेम में? सो बॉक्सर और शी वॉज बॉक्सिंग। कौन सा मेडल जीता? सो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देखो, व्हाट वाज मेरी कोम्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट। अब एक्सेप्शनल अचीवमेंट यहाँ पे हमने देखिए, देखो एक्सेप्शनल अचीवमेंट है दैट वाज इन द 2012 ओलंपिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Okay,
बहुत ही खास ऐसा क्वेश्चन और इनका काम है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि यस शी इज़ द ग्रेट वुमन, ओके, ऑफ आवर इंडिया। भारत की बहुत ही एक स्किलफुल ऐसी लेडी, तो एक लीजेंड हम उन्हें कह सकते हैं। यस, आगे चलते हैं। कोम वॉज बॉर्न इन कांगथई विलेज, मोइरांग लामखई इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। तो देखिए उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, कहाँ हुआ वो देखेंगे। प्लेस दे हैव गिवन हियर। कोम वॉज बॉर्न इन कांगथई विलेज, कांगथई नाम का एक विलेज है जो मोइरांग लामखई इन चूराचंदपुर लमखई इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा जो मणिपुर का एक ईस्टर्न पार्ट है, ओके, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। सो शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। हर पेरेंट्स मांगते टोम्पा कोम एंड मांगते अक्खाम कोम वे टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन ए जूम फील्ड्स। उनके पेरेंट्स के नाम है मांगते टोम्पा कोम एंड मांगते अक्खाम कोम, ओके। और वो क्या करते थे, वो एक टेनेंट फार्मर्स थे। जैसे हम घर किराए पे लेते हैं, वैसे वो खेती किराए पे लेते थे और वहाँ पे खेती करते थे। तो वो खेती करते थे। देखिए अब यहाँ पे जूम फील्ड्स, या ऐसा नाम आया है जूम फील्ड्स। जूम फील्ड मीन्स फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो एक हम ऐसा कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना मीन्स एक्चुअली आज इस जगह पे उन्होंने खेती की और दूसरी जगह पे फिर वो जाएंगे, तो ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते, उसे जूम फील्ड्स कहते हैं, ओके। चलिए, कोम grew up in a humble surroundings, helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। तो देखिए बहुत ही हम्बल सराउंडिंग का मतलब यहाँ पे दिया है सिंपल एंड पुअर कंडीशंस। तो उनकी घर की कंडीशन कैसी थी, तो सिंपल और बहुत ही पुअर थी, और उसी परिस्थिति में वो बड़ी हो गई। सो हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, ओके। तो जो भी उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स को मेरी कोम भी उनके काम में कोरस, यहाँ पे कोरस मीन्स इसका मतलब है वर्क, ओके। तो उनके काम में वो मदद करती थी। गोइंग टू स्कूल में जाती थी। लर्निंग एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स भी करती थी, और एथलेटिक्स का भी काम सीखती थी, मीन्स एक्चुअली जो स्पोर्ट्स है वो सीखती थी। इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, और दोनों काम एक ही बार करती थी, एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली में दोनों काम एक बार करना। तो बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स दोनों काम वो करती थी। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हीज यंगर एज, और उनके जो फादर है वो एक कीन रेसलर थे यंगर एज में। जब वो यंग थे तो उस एज में एक कीन रेसलर में से एक उत्साही कुश्तीगीर थे वो, ओके। तो ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता चलता है। हाउ डिड कोम्स पेरेंट्स मेक अ लिविंग, तो वो कैसे रहते थे, तो सिंपल वी कैन सी अ दे वर टेनेंट फार्मर्स हु वर्क इन जूम फील्ड्स, ओके। तो एक टेनेंट फार्मर्स थे ऐसा हम बता सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही हम्बल सराउंडिंग्स थी, पुअर कंडीशंस थी उनकी, उसी कंडीशंस में मेरी कोम बड़ी हुई थी। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। She had an eager interest in athletics since childhood and the success of Dinku Singh, a fellow Manipuri who returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Kom recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try। तो देखिए
एक पहली बात तो उन्हें चाइल्डहुड में एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मगर तभी क्या हुआ था, एक फेलो मणिपुरी, एक व्यक्ति जो मणिपुरी का था, डिंको सिंह जिनका नाम है, तो उन्होंने 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में. सो कोम रिकलेक्ट्स मीन्स रिमेंबर्स, हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग. और इसी वजह से मणिपुर के जो भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स थे, वो सभी बॉक्सिंग ट्राई कर रहे थे. और इसी तरह शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वो भी बॉक्सिंग करे. तो ऐसा जब भी कोई हमारे एरिया में, हमारी पार्ट में से कोई आगे बढ़ता है और किसी फील्ड में आगे बढ़ता है, तो उसी फील्ड में बहुत सारे बच्चे जाने का सोचते हैं. अगर कोई सक्सेसफुल होता है उसी फील्ड में, तो उसके पीछे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स भागते हैं. तो उनको भी लगता है कि हम भी उसकी उसी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो एक इंस्पिरेशन वहाँ पे मिलता है जब कोई सक्सेसफुल होके आता है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम द पेज नंबर 129. Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship. तो देखिए उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी करियर की शुरुआत. आपको पूछा जा सकता है कि which competitions she win in her beginning, or we can say in her beginning of the career. तो उनका करियर कैसे शुरुआत हुआ, देखो कौन से कंपटीशन उन्होंने जीते. तो पहला कंपटीशन जीता था 2000 में, जिसका मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, द मणिपुर स्टेट विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. तो पहले उन्होंने जीती थी मणिपुर की जो विमेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, वो उन्होंने जीती थी. उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं देन द रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल की जो रीजनल चैम्पियनशिप होती है, विभागीय चैम्पियनशिप होती है, वो उन्होंने 2001 बंगाल वो जीती थी. और इन 2001 शी स्टार्टेड कम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल. और उसके बाद में उन्होंने 2001 में इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में भाग लेना शुरू कर दिया. तो देखिए ऐसी शुरुआत हुई उनकी बहुत ही अच्छी तरह से. तो 2 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप उन्होंने शुरुआत में जीती थी. तो इसे पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, तो आप याद रखिए. यस, चलिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पेज 130 पेज नंबर. सो यू कैन सी दिस paragraph, first paragraph here. She was only 18 years old when she made her international debut at the first IBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category. तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने उनका इंटरनेशनल डेब्यू मीन्स, अब डेब्यू मीन्स व्हाट, डेब्यू का मतलब है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस. यहाँ पे दिया है देखो, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस. इससे आप क्या कह सकते हैं, एक प्रथम पदार्पण आप उसे कह सकते हैं हिंदी में वगैरह. प्रथम बार लोगों के सामने आना, प्रथम बार लोगों को मालूम होना, ऐसा हम उसे कह सकते हैं. सो एक्चुअली शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू at the age of 18 years at the first IBA Women's World Boxing Championship in United States. जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में उनका पहली बार इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था. तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या जीता, तो विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट कैटेगरी. तो 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल वहाँ पे भी जीता था. तो यहाँ पे आइबा का मतलब क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो आइबा का लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स अमेच्योर. और उससे ऐसा भी कहा जाता है
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन और एसोसिएशन, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यस, तो आइबा आपने लिख लिया और नहीं? सो आप लिख लीजिए प्लीज़, लॉन्ग फॉर्म ऑफ आइबा, AIBA। ओके, AIBA उसका लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्सिंग अमेच्योर, और इससे ऐसा भी कहा जाता है अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. अब उन्होंने एक यहाँ पे उनका रिएक्शन आया था, उसी वजह से उनकी जो ग्रेटनेस है वो स्ट्रेंथन हो गई थी। यहाँ पे रीइंफोर्स का मतलब है स्ट्रेंथेंड। यस, प्रबलित होना, उससे आप क्या कह सकते हैं? प्रबलित होना। तो उनकी जो महानता है वो वहाँ पे प्रबलित हो गई थी, क्योंकि मेडल जीत के लाने पर भी उन्होंने अपोलोजाइज किया था, क्षमा याचना की थी, खेद प्रकट किया था कि वह गोल्ड मेडल नहीं ला सकी, इसका उन्होंने खेद यहाँ पे व्यक्त किया था, प्रकट किया था। तो इसी वजह से उनकी जो महानता है वह प्रबलित हुई थी वहाँ पे। यस, तो देखिए, she is a legend for sure and an idol for all the sportswomen to look up to. Legend means one who makes history. Yes, एक दिव्य व्यक्ति, और दिव्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं। तो जो एक हिस्ट्री बनाता है वह व्यक्ति, और एक ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स वुमन की वो एक आइडॉल बन गई थी। यस, और इसी वजह से उनका इंटरव्यू यहाँ पे लिया गया था। और इंटरव्यू कौन ले रहा है देखिए, एन इंटरव्यू देखिए, कुछ क्वेश्चंस उन्हें पूछे गए थे जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडिया के लिए लाया था। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ स्पोर्ट्स क्रीडा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव। सो स्पोर्ट्स क्रीडा करस्पॉन्डेंट, स्पोर्ट्स क्रीडा जो उनका चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उनके जो क्या कहते हैं उसे, संवाददाता है, करस्पॉन्डेंट मीन संवाददाता, जो तारुका श्रीवास्तव है, उनका इंटरव्यू ले रही है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मेरी कोम टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड हर रिलेशन एट विनिंग अ मेडल। तो यहाँ पे मेरी कोम उनके ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जो उन्होंने लाया था उसकी जो प्रिपरेशन थी, तैयारी थी ओलंपिक की, और उनका जो हैप्पीनेस था, ग्रेट जॉय थी जब उन्होंने मेडल जीत के लाया, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यस, तो देखिए पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। इंटरव्यू ऑफ जो तारुका श्रीवास्तव है, उन्हें पहला क्वेश्चन पूछती है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, हैज़ द फीलिंग कंप्लीटली संक इन। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअली तो पहली महिला बॉक्सर हमारे भारत की जिन्होंने ओलंपिक मेडल भारत के लिए जीत के लाया, तो हैज़ द फीलिंग कम्प्लीटली संक इन। तो आपने जो ये बात है ये रियलाइज़ कर ली और एक्सेप्ट कर ली है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा यहाँ पे, संक इन। तो देखिए इसका यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, रियलाइज एंड एक्सेप्ट। यस, ये सिंक का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल संक। मेरी कोम यहाँ पे आंसर देती है, देखो, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट एंड यस इट इज़ एट टू सिंक इन, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। तो कहती है कि मैं बहुत ही आनंदी हूँ कि मैंने ये करके दिखाया है, एंड
यस इट इज़ एट टू सिंक इन। हाँ यस मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा उन्होंने क्या कहा है, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड का मतलब यहाँ पे बताया देखो, वेरी थ्रिल्ड। सो बहुत ही रोमांचित ऐसा एक अनुभव उन्होंने किया है यहाँ पे। और क्यों ना हो, एक्चुअली शी हैड डन समथिंग एल्स फॉर हर कंट्री, सो डेफिनेटली इट्स गुड, रियली अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरव्यूअर यू वेर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू। तो देखिए, एक अलोन फीमेल प्रतिनिधि जो भारत की तरफ से बॉक्सिंग में वहाँ पे गई थी, ओलंपिक में क्वालिफाई हुई थी, तो वो बॉक्सिंग में एक अकेली रिप्रेजेंटेटिव थी हमारे भारत की। सो उन्हें पूछा गया है कि डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, इसी वजह से आप पे कुछ अतिरिक्त ऐसा दबाव निर्माण हुआ था क्या। तो मेरी कॉम कहती है यहाँ पे, नो नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। तो वो कहती कि नो, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूरी ही आत्मविश्वास से उस गेम में उतरी थी। सो आई न्यू, so she was knowing very well that actually she can win the medal for our country, so that's why she was much confident। तो उन पे ऐसा कोई भी ऐसा अतिरिक्त दबाव वगैरह नहीं था, ऐसा वो कह रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो, व्हाट फेल्ड टू प्रेशराइज मेरी कॉम ड्यूरिंग द ओलंपिक्स। तो मैं तो कहूँगा उनका कॉन्फिडेंस जो है वही उनकी ताकत थी, और उसी वजह से यहाँ पे उनके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं बन पा सका था। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्चुअली एक तो पहली तो बात ये है कि द फैक्ट दैट शी वाज द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, सो विच फेल्ड टू प्रेशराइज मेरी कॉम एंड शी वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई थिंक सो। देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इंटरव्यूअर your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? तो कह रही कि एक्चुअली चार्ल्स अटकिंसन जो आपके कोच थे, प्रशिक्षक थे, he was not allowed to accompany you to the Olympics। तो उन्हें परमिशन नहीं मिली थी ओलंपिक्स में उनके साथ जाने की। ओके, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस, आपकी तैयारी पे उसका कैसा परिणाम हुआ था, ऐसा पूछा गया है। तो मेरी कॉम कहती है, वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। तो वो कहती कि एक्चुअली डेफिनेटली अगर कोई आपका कोच वहाँ पे नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन मिस हिम और हर। वैसे ही मेरी कॉम ने भी उन्हें मिस किया था, मगर वो कहती कि एक्चुअली थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क, उनका जो काम है, जो तैयारी है वो उन्होंने पहले ही कर ली थी। सो शी से दैट आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, सो शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड, उन्होंने बहुत अच्छी से तैयारी वहाँ पे करके गई थी, तो उतना कुछ फ़र्क वहाँ पे नहीं गिरा था। यस, इंटरव्यूअर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक्स यू स्पार्ड विथ द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, ओके, who was your favorite sparring partner? ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको ओलंपिक के लिए जो प्रिपरेशन करने थे तो यू स्पार्ड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट। अब ये कॉन्टिजेंट मीन्स एक दस्ता, पूरी टीम होती है। सो जो मेल बॉक्सर्स थे उनके साथ उन्हें स्पार करना पड़ता था। स्पार मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है मोशंस ऑफ बॉक्सिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग विदाउट लैंडिंग एक्चुअल ब्लोज। तो एक बॉक्सिंग का जो प्रिपरेशन उनके साथ मेल बॉक्सर के साथ उन्हें करना पड़ता था। तो देखिए, हु वाज योर फेवरेट स्पारिंग पार्टनर, तो जिससे आपको लड़ना अच्छा लगता था वो स्पारिंग पार्टनर कौन था आपका, ऐसा उनको पूछा गया, मेल पार्टनर। तो मेरी को यहाँ पे हंसती है, शी लाफ्स, वेल आई ट्रेन हार्ड इन पुणे। तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, तो पुणे में हुई है। द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम। तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो कोई भी एक मेल पार्टनर उनके साथ स्पारिंग करता था और बॉक्सिंग करता था, प्रिपरेशन करता था। सो टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, और किसी का नाम बताना मीन्स ये एक अनुचित बात होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया, क्योंकि
सारे जो मेल पार्टनर्स थे उनके उनके साथ जो बॉक्सिंग करते थे, तो सभी ने उन्हें एक हेल्प की थी। तो एक का नाम बताना यहाँ पे अनुचित है, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने एक आंसर यहाँ पे दिया है। सो आई थिंक सो वी विल स्टॉप हियर इन दिस lecture of today, and the remaining part we will see in the next lecture. So thank you very much. Bye.